चलो, ऐकिक नियम पे आधारित सभी प्रश्न हैं, 5 प्रश्न, पांचों ऐकिक नियम पे। और आज अभी ऐकिक नियम पे आधारित पहले बार सवाल दिए गए हैं ना, पढ़ाया तो गया है, पहली बार सवाल दिया गया, इसीलिए सवालों क्या है, सवाल सरल है, ठीक है। लेकिन नियम के तहत करना था सवाल। ऐकिक नियम के जो सवाल हैं उनको केवल उत्तर निकालना जरूरी नहीं है, किस मेथड से या कैसे किया जाता है यह भी जरूरी है कि नहीं। चलो, तो पहला सवाल देखते हैं क्या है। देखो, पहला सवाल है, यदि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपए है तो ऐसे ही 15 पुस्तकों का मूल्य बताइए। यदि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपए है तो ऐसे ही 15 पुस्तकों का मूल्य बताना है। अब देखो, ऐकिक नियम में सबसे ज्यादा जरूरी आंसर निकालने से ज्यादा जरूरी है उसके लिखने का तरीका हमको पता हो। तो लिखने में क्या करोगे, देखो लिखोगे, चूंकि एक पुस्तक का मूल्य, क्या लिखोगे, एक पुस्तक का मूल्य बराबर कितना रुपए है, 12 रुपए। कितना है, 12 रुपए। सवाल में दिया गया है कि नहीं कि एक पुस्तक का मूल्य 12 रुपए है, इसलिए हमको कितनी पुस्तकों का मूल्य निकालना है, 15 पुस्तकों का मूल्य। इसलिए 15 पुस्तकों का मूल्य बराबर, अब बताओ, अगर एक पुस्तक खरीदने में 12 रुपए खर्च करने पड़ते हैं तो जब हम पुस्तकों की संख्या बढ़ाएंगे, मतलब 15 पुस्तक खरीदेंगे, तो हमें पैसा ज्यादा देना पड़ेगा कि कम, ज्यादा देना पड़ेगा। और ज्यादा के लिए क्या करते हैं, गुणा। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, गुणा करना है। एक पुस्तक 12 रुपए की और कुल पुस्तक कितनी है, 15। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 15 दहम 150 और 15 दूना 30, इसका मतलब 180 रुपए। क्या आ जाएगा उत्तर, 180 रुपए। अब जिन्होंने 180 वाले विकल्प को सही किया होगा, 180 वाला विकल्प कौन सा है, बी नंबर, जिन्होंने बी को चूज किया होगा उनका उत्तर सही है। और लिखने का तरीका यही है, ठीक है। हाँ, उसके बाद चलो दूसरा सवाल ना। देखो दूसरा सवाल क्या है, यदि 9 गेंदों का मूल्य 63 रुपए है तो ऐसे ही 22 गेंदों का मूल्य बताना है। सेम उसी तरह सवाल है जैसे पहला वाला सवाल था। यदि 9 गेंदों का मूल्य, तो अब देखो इसमें क्या करोगे, सोल्यूशन क्या करोगे, लिखोगे, चूंकि 9 गेंद का मूल्य, 9 गेंदों का मूल्य बराबर 63 रुपए। 9 गेंदों का मूल्य कितना है, 63 रुपए, यह सवाल में बताया है। अब ऐकिक नियम में उत्तर निकालने के लिए हमको एक वस्तु की कीमत पता होनी चाहिए। एक वस्तु की कीमत पता करना सबसे जरूरी है। बिना एक वस्तु की कीमत पता किए हम जितने वस्तु की कीमत पूछ रहा है नहीं पता कर पाएंगे, ठीक है। तो हमको अगर यहाँ पे एक गेंद का मूल्य दिया नहीं है, कितने गेंद का मूल्य दिया है, 9, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गेंद का मूल्य निकालेंगे। इसलिए एक गेंद का मूल्य बराबर, अब एक गेंद का मूल्य, देखो 9 गेंद खरीदते हैं तो हमको 63 रुपए खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर हम एक गेंद खरीदेंगे तो पैसा कम देना पड़ेगा, क्या होगा, कम देना पड़ेगा। और कम के लिए भाग, तो भाग देंगे 63 बटे 9 और ये आ जाएगा 7 रुपए। इसका मतलब ये पता चला कि एक गेंद अगर हम खरीदते हैं तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, 7 रुपए। कितने रुपए, 7 रुपए। अब यहाँ खरीदना हमको कितना है, 22 गेंद की हमको जरूरत है। कितने गेंदों की, 22 गेंदों की। तो इसलिए 22 गेंदों का मूल्य बराबर, अब देखो अगर एक गेंद 7 रुपए में तो 22 गेंद ज्यादा में मिलेगी, तो ज्यादा के लिए गुणा, तो 22 गुणते 7 बराबर क्या आ जाएगा, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 रुपए। तो 154 विकल्प सी है, इसका मतलब सी जिन्होंने लगाया उनका सही है, ठीक है। चलो अगला सवाल तीसरा, यदि एक व्यक्ति 6 घंटे में 42 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बताओ वह 11 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। इसमें भी वही उसी तरह सवाल है, ऐकिक नियम का ही। देखो इसमें है क्या, चूंकि एक व्यक्ति 6 घंटे में, कितने घंटे में, 6 घंटे में दूरी तय करता है बराबर कितना, 6 घंटे में 42 किलोमीटर। कितना, 42 किलोमीटर, है ना। 6 घंटे में 42 किलोमीटर जाता है। हमने बताया कि ऐकिक नियम में हमको एक वस्तु की कीमत पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक घंटे की हमको तय की गई, एक घंटे में तय की गई दूरी पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो बता रहा है कि 6 घंटे में 42, एक घंटा तो बता नहीं रहा है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक घंटा निकालेंगे। इसलिए एक घंटे में वह
जाएगा बराबर, अब 1 घंटे में कितना जाएगा? अगर 6 घंटा जा रहा है तो 6 घंटे जा रहा है, 6 घंटे जिस साधन से जा रहा होगा तो उतने में वो 42 किलोमीटर पहुंच जाता है। तो अगर 1 घंटा जाएगा तो कम जाएगा, कम के लिए भाग, तो 42/6 बराबर क्या आ जाएगा? 7 किलोमीटर। इसका मतलब कि 1 घंटे में वो कितना किलोमीटर जा रहा है? 7 किलोमीटर। अब क्या करना है, वह कितने घंटे साधन से जा रहा है? कितने घंटे जा रहा है? 11 घंटे। इसलिए 11 घंटे में दूरी तय करेगा बराबर। अब बताओ, अगर 1 घंटे में 7 किलोमीटर जा रहा है तो 11 घंटे में तो ज्यादा दूर तक जाएगा ना, तो ज्यादा के लिए गुणा, तो 11 गुणते 7 इज इक्वल टू 77 किलोमीटर। मतलब वह 11 घंटे में 77 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। और 77 किलोमीटर कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन में। इसका मतलब बी जिनका जिनका है उनका सही है। चलो जल्दी अगला देखो। राम ने 5 पेन 75 रुपए में खरीदा तो 1 पेन की कीमत। अब इसमें सीधा 1 पेन की कीमत पूछ लिया है ना, तो क्या लिखोगे, क्या करोगे? चूंकि 5 पेन की कीमत बराबर 75 रुपए, इसलिए 1 पेन की कीमत बराबर। अब देखो 5 पेन अगर 75 रुपए में मिल रहा है, हमको चाहिए केवल 1 पेन। हमको केवल कितने पेन का दाम चाहिए? 1 पेन की। हमको पता करना है कि 1 पेन कितने में मिलेगा। तो अगर 5 पेन 75 में और पेन की संख्या कम हुई तो पैसा भी कम हो जाएगा, और कम के लिए हम क्या करते हैं? भाग। तो 75/5, इसको काटोगे तो क्या आ जाएगा? 15 रुपए। इसका मतलब है कि 1 पेन की कीमत कितनी है? 15 रुपए। तो 15 कहाँ है? 15 तो है नहीं ऑप्शन में, 20 है, 25 है, 75 है ही नहीं 15। और लेकिन चौथा ऑप्शन देखो लिखा है इनमें से कोई नहीं। इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, इसका मतलब उत्तर कौन सा सही होगा? डी नंबर। क्यों इनमें से कोई नहीं होगा? क्योंकि उत्तर आएगा 15 और 15 तो कहीं है ही नहीं, इसीलिए हम इसको उत्तर लगाएंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। मोहन ने एक शर्ट 320 रुपए में खरीदा है, यदि उसे 5 शर्ट खरीदना हो तो कितने रुपए की आवश्यकता पड़ेगी? अब देखो इसमें भी क्या करना है, उसी तरह सवाल है। क्योंकि एक शर्ट कितने में मिलता है? एक शर्ट की कीमत बराबर 320 रुपए। अब देखो यहाँ एक की तो कीमत दे ही दिया है, तो हमको एक निकालना ही नहीं है। अगर यहाँ 5 शर्ट दिया हो तो हम एक की पहले निकालते, लेकिन वो सीधा बता दिया है कि एक शर्ट की कीमत 320 है, तो 5 शर्ट की, इसलिए 5 शर्ट की कीमत बराबर। अब देखो अगर एक शर्ट 320 में और शर्ट हमको खरीदना है ज्यादा और शर्ट की संख्या बढ़ी तो पैसा भी बढ़ जाएगा, और पैसा बढ़ेगा, कोई भी चीज बढ़ती है तो उसके लिए हमको क्या करना है? गुणा। तो 320 और गुणते 5, गुणा करोगे तो 500 9 5 10 के 0 1 5 15 1 16, क्या आ जाएगा? 1600 रुपए। मतलब 5 शर्ट कितने में मिलेगा? 1600 में। तो 1600 कहाँ है? बी नंबर। इसका मतलब बी जिसका था उसका सही है। देखो अभी क्या है, ऐकिक नियम का ये पहला भाग था। क्या है? पार्ट 1 था पहला। पहली बार सवाल दिया गया है 5, इसीलिए सवाल सरल थे, है ना, ज्यादा कठिन नहीं थे। अब जैसे ही दूसरा भाग होगा, तीसरा भाग होगा, चौथा भाग होगा, वैसे ही सवाल क्या होते जाएंगे? कठिन होते जाएंगे। ठीक है, तो सवाल 5 सवाल समझ में आया सबको कि नहीं? किसी को कोई सवाल में दिक्कत हो बताओ। तुम लोग सबको समझ में आ गया ना? चलो ठीक है।